ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन को ये विजडम मिल रहा है, मेडिटेशन भी अभी हो रहे हैं। हमने मैजिक बुक का कवर हो गया है। मैजिक बुक तो हम लोग ने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। और बहुत सारे प्रैक्टिस भी हो गई है। अभी ये रोंडा बन का जो डेली टीचिंग का हम टॉपिक्स ले रहे हैं, डेली टीचिंग में उनका जो भी अबंडेंस है, जो नॉलेज है, हम लोग ले रहे हैं। तो ज्ञान मिल रहा है, उसके साथ हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं। तो आप सभी को जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं, फॉरगिवनेस के ऊपर भी हम आज मेडिटेशन कराएंगे। तो जैसे कि पहले खुद को हम लोग ने फॉरगिव करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरों को फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमारे में जो कुछ बड़ा पड़ा है उसको क्लीन किया नहीं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो करेक्ट करेक्ट। आज ये आकर्षण का नियम जो हमें बताता है कि हमारे पास क्या है जो हम सबको दे सकते हैं। यानी हम जो हमारे पास है, समझो हमारे पास फूल है तो फूल देंगे, कांटे हैं तो कांटे देंगे, खुशी है तो खुशी देंगे। अगर हम ही किस दुख में भरे पड़े हैं तो दूसरों को क्या देंगे, दुख ही देंगे। हमारे इमोशंस जो है इतने भरे पड़े हैं, कभी हम शेम में हैं, कभी गिल्ट में हैं, कभी किसके भी हम कहने में आ जाते हैं। और कभी हम शरीर के बारे में कुछ बातें पकड़ के बैठे हैं, कभी दूसरों के बारे में बातें पकड़ के बैठे हैं। लेकिन जब भी हम खुद की जो जिंदगी है, जब भी हम खुद के बारे में देखते हैं कि बचपन में मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ रोका, पेरेंट्स ने कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ अपने को कुछ बोला, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो हमने वो सब गिल्ट पकड़े हैं, शेम पकड़ी है कि मैं नहीं कर पाई, और मैं ऐसी कैसी थी या अभी ऐसी कैसी हूँ। तो हमने जब भी वो सब पकड़ के रखा, हमारा कहाँ ना कहाँ 7 इयर्स के अंदर जो हमारा इनर चाइल्ड है वो भी अंदर दब गया। तो हमने क्या किया, हमने वो सब चीजें पकड़ के रखी और हम अपने आप को अभी क्या पा रहे हैं। तो अभी हम वो आज वो देखेंगे मेडिटेशन में हमें खुद को कैसे क्लियर करना है। तो वो ही बेसिस पे, इमोशन बेसिस पे आज का जो टॉपिक निकला है कि आप आकर्षण के नियम के साथ साझेदारी में है, यानी हम हार्मोनियस में है, एडजस्टमेंट में है। साझेदारी के जरिए हम जो अभी ये आज ये 23 डे का दिन हम देख रहे हैं। तो जीवन के कहने का मतलब क्या है कि हम क्रिएशन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है हम क्रिएशन कर रहे हैं, हर एक चीजों में हम क्रिएशन कर रहे हैं। तो हमने इधर भी देखा है कि क्या करना है। आकर्षण के नियम के साथ व्यक्तिगत साझेदारी होती है और हम अपने नियम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे नियम्स क्या है, हमारे रूल्स क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारी डिजायर्स क्या है, हमारा जैसे ड्रीम क्या है। ये हम अगर पहले ही अभी हमने लिख दिया है और हमें पता है कि हमें वो फ्रीक्वेंसी कैसे बिठानी है आकर्षण के नियम के साथ में, तो आप इस नियम को इस्तेमाल करते हैं। और संसार का हर व्यक्ति जब भी करता है तो एक दूसरे की इच्छा के बगैर आकर्षण के नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी हम दूसरों को अगर कुछ बोलते हैं तो वो उनकी भी फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से अलग रहती है। तो हम किसको बदल नहीं सकते हैं, हमको खुद को स्वयं को बदलना है। अगर और इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि इस नियम के जो भी इस तरह से काम करता है, तो आप उनको धन्यवाद करें कि इस नियम के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर ये इस तरह काम नहीं करता है तो दूसरे लोग आपके जीवन में ऐसी चीज का सर्जन कर देते हैं और जिसे आप नहीं चाहते हैं। यानी आपको ऐसे लगता है कि जब भी विश्वास नहीं रहता है या तो कोई चीज में आप बिलीव नहीं करते हो, तो आप दूसरों के कहने में भी आ जाते हो। तो ऐसे होता है कि आकर्षण के नियम का जो रूल है वो आप फॉलो नहीं करते हैं दूसरों के कहने में आ जाने से।
तो अपने विचारों को आपको नियंत्रण रखना है, अपने भावनाओं के जरिए आपको क्रिएशन जैसे करते हैं। आप सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं। आपके विचार और कोई नहीं सोच सकता है। यानी भावनाएं महसूस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं। अगर आपके विचारों की वजह से जैसे माइंड काम करता है, तो जैसे बोलते हैं कि माइंड का बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, जैसे साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं। साइक यानी माइंड और सोमेटिक यानी बॉडी। यानी माइंड का, हमारे विचारों का हमारे शरीर के ऊपर कितना असर पड़ता है। कल जैसे हमने देखा कि हम लोग बॉडी को, हम लोग अपने शरीर को कैसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उनसे हम अनजाने अनजाने में अगर कुछ बोल दिया है तो उनसे माफी मांग के हमने उनको ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया। तो कल का मेडिटेशन में जैसे हमने समझा बॉडी लेवल पे वो सब कैसे, हर एक बॉडी पार्ट को हमने थैंक यू बोला, हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स किया। तो आज के हम इमोशंस पे काम करेंगे। हमें देखना है हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे विचार है, हम कैसे सकारात्मक बना सकते हैं। तो यह काम का आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये हमें खुद ही करना है। कभी कभी कोई एसिडिटी की बीमारी या कोई ऐसी कोई तकलीफ होती है, और कभी हम लोग सोचते हैं कि मैंने तो ये कुछ किया नहीं है और मेरा तो सब अच्छे से खान पान चल रहा है। पर कहीं ना कहीं माइंड का, अपने भावनाओं का, अपने विचारों का वो शरीर पे असर करता है। तो आज वो हम खुद के ऊपर काम करेंगे। जैसे ही हम खुद के ऊपर काम करते हैं तो बाकी आगे के जो भी है वो अच्छे से होने लगते हैं, क्रिएशन होने लगती है हर चीज में। तो 24वां दिन के लिए आपका कोई इसमें बताते हैं कि अगर आपका कोई मित्र किसी मुश्किल से दौर से गुजर रहा है तो आप उसकी मदद करने के लिए सुनिश्चित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम उनको मदद करें, और आपको भी आनंद लगता है उसमें, आप आनंद भी कायम कर रहे हैं। और ऐसे देखेंगे कि आपकी इच्छाएं, जो भावनाएं हैं, उसे उबारने में सहायक होगी। आपकी जो भावनाएं हैं उसके लिए भी कार्य करेगी। आप आनंदित हैं, आप खुद अगर भरे हुए हैं, आपके पास गिलास भरा हुआ है, तो अगर आप किसको देना चाहते हैं उसमें से कुछ तो आप दे सकते हैं। अगर आपका ही गिलास खाली पड़ा है तो आप कैसे दूसरों को कुछ देंगे। तो आप ऐसे लोगों की बातचीत को दिशा देकर भी उनके मदद कर सकते हैं, ताकि वो अपनी मनचाही चीजों के बारे में बात करें। और जब भी हम अनचाही चीजों के बारे में बात करें तो धैर्य के साथ को उनकी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि अभी कोई आपका फ्रेंड है और उसको कोई बुरी संगत है, बुरी आदत है, तो आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे कि आप में ये बुराई है तो आपसे वो दूर भाग जाएगा, आपके नजदीक आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने बातों बातों में उसको समझा के बोला कि इस चीज से आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपके शरीर में नुकसान हो रहा है, आपके संबंधों में नुकसान हो रहा है, तो आपका वो बातें सुनेगा, समझेगा। और फिर उसका वक्त होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, तो ही ये सब काम हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपको धैर्य के साथ बातचीत करके उनकी मनचाही चीजों को उनकी दिशा में मोड़ देना है। और आप ऐसे उनको जब भी बात करते हैं तो मानो उसका मुश्किल समय खत्म हो गया है। जब भी आप देखेंगे कि हम भी जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े, मैजिक बुक से जुड़े, तभी उसके पहले हम कोई मुश्किल घड़ियों में जा रहे थे। तो जब भी यहाँ पे जुड़े तो हमें सब इजी लगने लगा। तो आप सोचिए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको कैसे जोड़ा, ये आपको उसने कैसे आकर्षित किया। वैसे ही आपके फ्रेंड जो है, जब भी आप उनको जब भी बातें बताते हैं अपनी, आपके बदलाव देखेंगे वो, तो उनको भी लगेगा वाह, इनमें कितना चेंजेस आ गया है, तो मैं भी क्यों ना इनके साथ जुड़ूं। तो आपने ये देखना है कि उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ वाह, मेरा तो अभी मुश्किल जो समय था वो खत्म हो गया है, अभी मेरा भी अच्छा टाइम आया है। जैसे हमने ही पहले बोला था,
हमने तो झूमे और नाचे, बोला वाह अपना टाइम भी आ गया। तो ऐसे ही आपके फ्रेंड भी बोलेंगे कि मेरा भी टाइम आ गया। तो आप ये कल्पना करके जब भी सुझाव भी देते हैं कि बुरा दौर गुजर गया है और सब कुछ ठीक है, तो उनसे बातें करते समय आप एक माध्यम बनते हैं, आप निमित्त मात्र बनते हैं। किसके जीवन में आप बदलाव लाने के लिए आप उनके जब भी संपर्क में आते हैं, तो सृष्टि के संपर्क में भी बने रहने के लिए उसको मदद मिलती है। यानी वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं जुड़ता है, लेकिन वो ब्रह्मांड के साथ भी जुड़ता है। तो इसमें ये आपकी सेवा होती है। जैसे कि उस दिन मैंने बताया कि सेवा भी करनी है, तो हमें ये सेवा भी हो जाती है किसको, अगर हम कोई चीज में हम कोई चीज बताते हैं तो हम क्या देते हैं लोगों को। इस ये भी हमने सीखा कि लॉ ऑफ गिविंग है। जैसे हम किसके चीजों को हम उनको समझाते हैं, किसका बिहेवियर है या किसके कोई गुण है उनको हम बताते हैं, तो उनके जब भी हम बदलाव लाते हैं, तो ये भी एक पार्ट है गिविंग का। जब भी आप फुल गिलास है तो आप भर के हैं तो आप उनको देते हैं। तो एवरी एक्शन, जैसे उस दिन मैंने बताया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो आप देते हैं, तो जैसे जितना देते हैं आपको वो मल्टीफोल्ड में आते जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, एक लास्ट ले लेते हैं 25th डे का, कि आप अपने जीवन के मार्ग में को अंधकार या प्रकाश, अंधकार से जब भी हम प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं, अपने जीवन को हम जब भी ये कर सकते हैं। तो जब भी आप सकारात्मक पे ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित होते हैं, तो आप हर बार अपने जीवन में ज्यादा प्रकाश ले रहे हैं। और जितना आप प्रकाश लेंगे आप अबंडेंस में बढ़ते जाएंगे। आपके पास प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, तो आप दूसरों को भी वो देना दे से शुरू करते हैं, तो दूसरों के भी अंधकार आप मिटाते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। यानी कृतज्ञता भी आपको उसमें, आप जब भी दूसरों के भी अंधकार मिटाते हैं, खुद के तो मिटते ही हैं, लेकिन उसके साथ में आप क्या बढ़ते हो, एक ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भरते हो, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द और कार्य प्रकाश लाते हैं। जो आप कार्य करते हो उसमें भी प्रकाश लाते हैं, तो अंधकार मिटते जाता है। तो अपने जीवन को सकारात्मकता से की रोशनी से हम भर देते हैं, यानी एक पॉजिटिव रोशनी से हम भर देते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो अपने हिसाब से ही बता रहा है कि हम कैसे खुद के पहले जो है बर्तन हम पूरा क्लीन करके भरेंगे, उसके बाद हम दूसरों को जब भी देते हैं। अभी एक बार हमारे एक सेशन में एक जन को बोला गया कि एक जन ने बोला कि मेरे मुझे तो ध्यान ही नहीं लगता है, न तो ध्यान लगता है न ये बातों में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। और मैं जब भी कुछ ड्रीम सोचती हूँ या किसके बारे में ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मुझे तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो उनको फिर एक गिलास पूरा पानी का भर के दिया और बोला जाओ पूरा आपका ये जो हॉल है, कम से कम 100 लोग बैठे थे, तो ये 100 लोगों को संभालते हुए आपको निकलना है और आप ये गिलास पूरा भरा हुआ रिटर्न लेके आना है। तो जब भी उसको दिया वो पूरा भरा हुआ गिलास पानी का, तभी वो उसने पूरे राउंड मारा उधर 100 जनों के बीच में। कोई कभी उठ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई किधर से निकल रहा है, तभी भी उन्होंने वो बीच से भी ऐसे वो ग्लास पकड़ के ऐसे निकले और वापस आए और पूरा स्टेज के पास आके खड़े हो गए। तो देखा तो उसमें एक ड्रॉप भी पानी छलका नहीं। तो फिर सभी पूछा गया उनसे कि अभी कैसे आपका फुल ग्लास है, आपने एक बार भी एक एक जगह भी आपका छलका नहीं, तो क्या था। तो बोला कि मैं पूरा टाइम मैं किसको नहीं देख रहा था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसको भी मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ मेरे ग्लास के ऊपर कंसंट्रेट किया, मेरे पानी के ऊपर कंसंट्रेट किया जो मैंने भर के जा रही थी।
तो कहने का मतलब है, जब भी हम अपना जो जो हमारा जो माइंड है, हमारे जो विचार है, हम पॉजिटिवली लेते हैं और भावनाएं भी हम एक जगह पे टिका देते हैं, तो हमारे इमोशंस भी हमारे को साथ देते हैं। तो हमने तभी वो देखना है कि हम कैसे खुद को हम गिलास भरे, या वो हमारा जो बर्तन जो खाली हुआ है, जो उसमें पूरा कचरा भरा है, उसको हम कैसे साफ करें। तो ऐसा एक बार बताया गया कि हमारा बर्तन कैसे साफ करें। तो पहले तो उसमें हम इतना पानी डालते जावे, डालते जावे, डालते जावे, अच्छा पानी, सफेद पानी डालते जावे, तो वो बर्तन में जो कचरा है वो सब निकल जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं और उसको, जो भी कचरा है वो अटक गया है, चिपका हुआ है, उसको भी निकाल देते हैं और फिर पानी भरते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा होता है कि पूरा कचरा निकल जाता है और वो बर्तन पूरा पानी का भर जाता है। तो कहने का मतलब है, हम आज ऐसे मेडिटेशन से हम अपने स्वयं को वो कचरा पूरा निकाल देंगे। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे कि ओके। कैसे हम अपने आप को हम स्वच्छ कर सकते हैं। तो हमने सब पैर क्रॉस करके बैठना है और पीठ हमारी सीधी रखनी है, आंखें बंद। और आप, अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 80% हमारी एनर्जी जो है वो हम ब्लॉक करते हैं, जैसे हमारी एनर्जी बाहर नहीं जावे और बाहर से भी हमारा किधर माइंड भटके नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें देखते हैं तो हमारा माइंड चलने लगता है। तो हाथों में की उंगलियों को हम क्रॉस करेंगे, एक दूसरे में उंगलियां फंसाएंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। पीठ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे, पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है वो एकदम सीधी रखेंगे। यानी पीठ जब भी हम सीधी रखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। कोई कोई मेडिटेशन में हम रिलैक्स होके भी बैठ सकते हैं, जैसे योग निद्रा करते हैं उसमें भी हम रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। दूसरा एक आता है शवासन, जैसे हम सो के जमीन पे लेट के एकदम पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो इस मेडिटेशन में हमें, जब भी हम खुद के ऊपर काम करना है, तो हमें अपने हिसाब से सीधा बैठना है। धीरे धीरे हम हर एक पार्ट को, अपने शरीर के पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे। तन मन शांत करेंगे, पैरों को एकदम शांत, पिंडलियों को शांत, रिलैक्स, घुटनों को शांत, थाइस को जो शांत, रिलैक्स, 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 पेट को शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों पे ध्यान देंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, पीठ को रिलैक्स करें, गले को, कंधे को, सर को रिलैक्स करें। आंखों को कोमलता से बंद करें। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दो, कोई भी विचार को कंट्रोल नहीं करना है। सांसों पे ध्यान, एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे
और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तभी हमारे मन से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती है। जब भी श्वास बढ़ते हैं तो पूरा हमारा पॉजिटिविटी से बॉडी भी बढ़ती है, मन भी बढ़ता है। पूरे शरीर को शांत करते हुए हम रिलैक्स होते हैं। सांसों पे ध्यान। सांस ही हमारे गुरु है, सांस ही हमारे मित्र है। जीवन आने से श्वास आते हैं, जीवन जाने से श्वास चले जाते हैं। यानी पहले श्वास जाएंगे तो जीवन भी चले जाता है। धीरे धीरे बचपन में जाइए। देखिए किसने आपको कुछ बोला है, कोई बातें आपको याद आ रही है, कोई गिल्ट है, किसका कहना सुना हुआ है, आपके बारे में किसी ने कुछ बोला है, आपको दबाया गया है, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। देखिए उस बचपन के बच्चे को, खुद को देखिए। कहीं स्कूल में, कभी घर में, कभी आसपास में, कभी फ्रेंड्स ने, कभी कुछ मजाक उड़ाया है, कभी से हम पकड़ के हुए हैं। धीरे धीरे कॉलेज की लाइन में आइए। पढ़ाई में, आपके स्पोर्ट्स में, आपके हॉबीज में खुद को देखिए। क्या करना चाहते थे, क्या करे। हर एक चीज को देखते जाइए। धीरे धीरे एडल्टहुड में देखिए। आपके पार्टनर्स के साथ, आपके घर में, आपके ऑफिस में कौन सी बातें आपको मिली है, आप क्या सोच रहे हो। धीरे धीरे देखिए। देखते हुए आपकी भावनाएं देखिए। आप क्या फील कर रहे हो, क्या विचार आए थे, उन विचारों को आने दो। कभी आपको गुस्सा आया, कभी शेम हुआ, कभी इरिटेशन हुआ, कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, कभी कोई फीलिंग आई डिप्रेशन की। लगा कि अभी बस मुझे अकेले रहना है। आप धीरे धीरे उस सब चीजों को देखिए। आपके आसपास जो आए थे उन्होंने तो बोल गए, लेकिन आपने कितना पकड़ा हुआ है। तो आज से मैं वो सब रिलीज करना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो भी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, वो मैं रिलीज करना चाहती हूँ। धीरे धीरे वो चीजें आप देखो, एक एक करके। जैसे हमारे बास्केट में कुछ भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है,
तो हम एक एक चीज कैसे निकाल के फेंकते हैं। तो बास्केट से निकालो, फील करते जाओ। आप देखो उसमें बास्केट में शेम है, निकाल दिया मैंने। रिलीज, रिलीज, रिलीज। गिल्ट है, निकाल दिया मैंने। रिलीज, रिलीज, रिलीज। गुस्सा पकड़े हुए हूं मैं, उसको भी रिलीज। कभी से मैं ये बर्निंग कोल, जो यानी बड़ा जलता हुआ अंगारा पकड़े हुए हूँ, आज मैं इसको फेंक देती हूँ। पानी में फेंकती हूँ, बुझा देती हूँ। निकालिए उसको। बचपन में भी जो कुछ बातें आई है, एक एक चीज को रिलीज करते जाइए। आप देखें, वाह, कितना मुझे रिलैक्स लग रहा है। मैं अपने आप को एकदम फ्री महसूस कर रही हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड। वाह, मेरे फेस पे कितना तेज आ गया। वो सुकुर्तियां चली गई मेरे पूरे शरीर में, जैसे एक एक रोम रोम, मसल्स, टिश्यूज सब हंस रहे हैं, खुश है, इंजॉय कर रहे हैं। वाह। मैं धीरे धीरे देखती हूँ मूनलाइट की एक लाइट, जो क्रिस्टल ब्लूइश और पर्पलिश कलर मेरे अंदर आ रही है, सर से पास होके पूरे शरीर के ऊपर और बाहर, शरीर के बाहर, पूरे शरीर के अंदर और बाहर। वाह, कितनी न शीतलता है। मून की शीतलता, चंद्रमा की शीतलता। वाह, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। मून की शीतलता मेरे अंदर, मस्तक के अंदर, ब्रेन के अंदर, मेरे इमोशंस को एकदम तरोताजा कर रही है। मेरे पास अभी खुशी है, मैं आनंद महसूस कर रही हूँ। प्रेम से भर चुकी हूँ मैं। वाह, मेरा हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ है। हृदय मेरा पूरा प्रेम से इतना भर चुका है कि छलकना चाहता है। और मैं हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोल रही हूँ। मेरे इमोशंस का धन्यवाद। जो पहले वाले इमोशंस से, उनको भी धन्यवाद। रिलीज करते हुए मैंने धन्यवाद किया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे शरीर अभी कितना स्वस्थ हुआ है। मेरा साइकोसोमेटिक पूरा पॉजिटिव हो रहा है, माइंड भी पॉजिटिव। वाह, मेरा शरीर भी पॉजिटिव। वाह। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे इमोशंस को धन्यवाद करें, विचारों को धन्यवाद करें, जिन्होंने कुछ वो एक्सपीरियंस दिया था, जिनके कारण सब दब चुका था, उनको भी धन्यवाद करें। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। देखें कितना शीतल महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। वाह, मुझे एकदम पावर आ गया। मैं कोई भी परिस्थिति में अभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
मैं मेरे सेंसेस को कंट्रोल कर सकती हूँ। इमोशंस जब भी मुझे चाहिए, अच्छे वाले इमोशंस में ला सकती हूँ। अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे पॉजिटिव रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हाथों को दोनों को रब करिए, अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें के धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपने हाथों को देखिए और एनर्जी महसूस करिए। और पूरे शरीर को आप पूरा अपने मस्तक से लेके पैर तक, उनको पूरे पार्ट्स को एनर्जी देवें और धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को इस मेडिटेशन में जुड़ने के लिए, ग्रेटफुल लाइव चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमको ऐसा लगा कि ऐसे हमारे जो कुछ जकड़ के रखा है वो सब रिलीज करके अभी फ्री हो गए हैं यस, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करने के लिए। यस, बहुत और सब बढ़िया, बहुत नेगेटिविटी बढ़िया। अभी निकल गया। वाह। वाह, बहुत बढ़िया। अभी आज सबको नींद बहुत प्यारी आएगी, अच्छी नींद यस आएगी। यस। करेक्ट। बहुत अच्छा। और अच्छे थैंक सपने यू भी। वेरी मच। यस, यस। बहुत अच्छा। सोने के पहले आधा आधा ज्ञान आधा मेडिटेशन बहुत अच्छा है। यस, ये थैंक रात यू। का जो सेशन है एकदम पीसफुल वाला। यस, यस, और यस। हमारा हमारे दोपहर का सेशन मस्ती वाला रहता हाँ, यस, है। यस। सब चाहिए, हमें सब चाहिए। यस मस्ती भी यस यस चाहिए। इसलिए। ये मस्ती की पाठशाला है, ऐसे भी नाचना है अपने को। और ये है मेडिटेशन ना, भी ये करना है। हमारा बैलेंस बैलेंस हो रहा है मॉर्निंग और बैलेंस। आफ्टरनून और नाइट का बैलेंस होता है। मॉर्निंग में मस्ती और रात को शांति। यस, यस, जरूरी है ये सब। चलो थैंक यू चलो वेरी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। हुआ। यस। स्मिता जी कुछ थैंक बोलना यू। चाहेंगे? नहीं नहीं, वही बहुत अच्छा हो गया। और यस, एकदम ब्रीदिंग भी अच्छा हो गया ऐसे लगता है। यस, यस। ब्रीदिंग सब भी इम्प्रूव हो गया। क्लियरिटी आ गई एकदम।